नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। अब जो चल रहा है वो चल रहा है अगले साल जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको लेकर के पिछले सभी वीडियो बने हैं मेरे, और उसी को लेकर के आप सबके नए नए सवाल आते रहते हैं, कुछ नई चीजें आती रहती हैं, तो वो सब आप को मैं मेरे हर नए वीडियो में उन्हीं चीजों को लेकर के आता हूं, जिससे आपके सामने हर चीज है वो क्लियर हो सके। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं वो उनका आपको यानी जवाब मिल सके आपके सवालों का। आज के वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, जो भी इटली से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं उन लोगों के साथ में वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों तक सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो आज एक स्पेशल सवाल लेकर आया हूं जो काफी समय से काफी लोगों ने पूछा है और पूछते रहते हैं। जो भी इटली से के नजदीक आना चाहता है, इटली के बारे में जानना चाहता है या यहाँ के पेपर के बारे में जानना चाहता है, उन सबका एक सवाल जरूर होता है कि क्या इटली आना उचित भी है या नहीं। जितने पैसे लगते हैं, जिस हिसाब से लगते हैं उतने पैसे लगा करके यहाँ आना सही है या नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलग अलग फैक्टर हैं, जो हकीकत है यहाँ की वो आप सबके सामने रखेंगे, जिससे निर्णय आप खुद कर पाएंगे कि आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो पहली बात तो देखिए कि मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया था, काफी लोग पूछते हैं कि सर किससे काम करवाएं। तो मेरी निजी राय यही है कि आपके जान पहचान का कोई हो उनके थ्रू ही काम करवाएं, उनके जरिए ही काम करवाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो मामला है वो सबसे पहले तो यहां बुलाने का, उसके बाद में पैसों का, फिर बाद में यहां आने के बाद में आपके सेट करने का, तो इतना सारा काम है वो आप हर किसी अनजान के भरोसे नहीं छोड़ सकते, जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, आप कभी मिले नहीं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो उसके जरिए आप कैसे करवा पाएंगे ये काम। वो जो भी कह रहा वो सही बंदा होगा तो वो जो कह रहा वो सही है, लेकिन यदि वो चीटर हुआ, वो गलत हुआ, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। आप उसे जानते पहचानते ही नहीं तो कैसे करेंगे। तो मेरी तो निजी राय यही है कि जो भी काम करवाएं वो अपने किसी जानकार के जरिए, आप डायरेक्टली नहीं जानते तो आपका कोई जानकार हो वो जानता हो, तो यानी कम से कम ये हो कि आप उस इंसान को जानते हो। आप नहीं जानते तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त उसे जानता हो, उसके जरिए वहां तक पहुंचिए और फिर अपना काम करवाइए। उसके बाद में बात आती है कि आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, कि पैसे इतने लगते हैं, फिर वहां जाकर के पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसमें देखिए हकीकत क्या है कि जब आप यहां पर आते हैं, जो भी आदमी आपको बुला रहा है, जो भी आपका परिचित है, जो भी आपका रिश्तेदार है, जो आपको यहां बुला रहे हैं, किसी के जरिए बुला रहे हैं, यहां आने के बाद में आपका यानी पहला प्रोसेस है पेपर का, वो तो शुरू होता है कि जब पेपर अप्लाई होते हैं, तब से पहले पेपर अप्लाई होते हैं, उसके बाद में वो पेपर मिलते हैं, फिर आपको भेजे जाते हैं, फिर आप एम्बेसी में जाकर के उस पर वीजा लगवाते हैं, वीजा लगवा करके यहाँ इटली तक पहुंचते हैं। ये तो एक पार्ट हुआ प्रोसेस का, यानी पहला प्रोसेस ये हुआ जिससे आप यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद में शुरू होता है यहाँ पहुंचने के बाद में सेकेंड प्रोसेस। उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम लगता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने दिन में वो काम होता है। यहां आने के बाद में आपके हाथ में यहाँ का परमेसो दी सोजोर्नो आने का जो टाइम है वो अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम होता है। कई बार ये भी हो जाता है कि एक ही जगह का काम होता है, कि जैसे मान लो किसी एक प्रोविंसिया की बात करते हैं कि वहां पर आपका भी वहीं से पेपर निकला है, किसी और का भी वहीं से पेपर निकला है। आप आते हैं पहले और आपका परमेसो दी सोजोर्नो आता है बाद में, आपके बाद में आने वाले का आ जाता है पहले, ऐसा होता है। ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है। जो आदमी, जो इंसान आपको बुला रहा है, उसके हाथ में केवल एक चीज होती है कि वो आपका पेपर वर्क पूरा करके आगे भेज दे, केवल इतना उसका काम होता है। आगे डेट कब की आती है, क्या आती है, कब उसके प्रेफेक्टूरा में जाने की डेट आती है, कब उसका फिंगर की डेट मिलती है, फिंगर होने के बाद में कब उसका परमेसो दी सोजोर्नो तैयार होता है और कब उसके
परमेश्वर सोजोनो लेने जाने की डेट आती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं अलग अलग जगह पर, और एक भी जगह हो तो भी उसमें अलग अलग समय पर। कई बार ये होता है कि किसी एक कस्तूरा से फिंगर की डेट है, वो आदमी, यानी ये एग्जाम्पल है जो रियल में यहां पर होते हैं और मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। जैसे एक बंदा है, वो आया और वो गया अपना, उसका प्रफेक्तुरा हो गया, उसके बाद में वो अपना किट लेकर के गया पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने के लिए। उसे फिंगर की डेट मिली लगभग 11 महीने बाद की, यानी कि उसको क्वेस्तूरा में जाने की, थाने में जाकर के अपने बायोमेट्रिक है वो देने की जांच आई, वो डेट आई, वो आई लगभग 11 महीने बाद की। उसके 3 महीने बाद में एक और आदमी आया, उसी बंदे का बुलाया हुआ, उसी मालिक के थ्रू आया हुआ और उसी प्रोविंचा का, यानी कि सारा सेम है सब चीजें, केवल समय अलग अलग है। एक 3 महीने पहले आ गया और एक 3 महीने बाद में आया। अब ये जो दूसरा आदमी है, इसको आने के बाद में इसका भी प्रेफेक्टुरा होता है, वो भी अपना किट लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाता है जमा करवाने। वो जब जमा करवाता है तो उसके फिंगर की डेट आती है 2 महीने बाद की। अब देखिए, जो पहला आदमी आया वो आया था 3 महीने पहले, उसकी फिंगर की डेट आई थी 11 महीने बाद की। दूसरा आदमी 3 महीने बाद आया, उसकी फिंगर की डेट आ गई 2 महीने बाद की। यानी पहले वाले की फिंगर होगी नहीं, उससे पहले ही दो बाद में आया, लेट आया, उसका फिंगर भी हो जाएगा, उसको परमेश्वर सोजोनो भी मिल जाएगा। तो ऐसा यहां पर होता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती। कई बार हम लोग क्या होते हैं, जो आते हैं उन्हें इधर उधर से लोग बातें करके बहका देते हैं कि देखो उसने आपका कर दिया, ये कर दिया, ये तेरे बाद में आया, इसका तो पहले हो गया, वो तेरा कैसे नहीं हुआ। तो ये चीजें जो होती हैं, यहां पर आने के बाद में आपको लोग जो है वो हकीकत बताने वाले कम मिलेंगे और बरगलाने वाले, आपको झूठ बोलने वाले, आपको गलत रास्ते पर ले जाने वाले ज्यादा मिलेंगे। ये होता है यहां पर। जो भी लोग नए आते हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पुराने होते हैं, कुछ समय यहां पर बीतता है, उसके बाद में सबके समझ में आती है कि उनके साथ में क्या हुआ था और लोग कैसे यहां पर मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को। तो इस चीज का स्पेशली है कि यहां आने के बाद में ये टाइम लगता है। अब ये टाइम डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर, किसी के साथ में कितना टाइम लग जाता है, किसी के साथ में कितना टाइम लग जाता है। इस पीरियड में हो सकता है आपको कुछ काम मिल जाए, यदि नहीं मिलता है तो ये पीरियड निकालना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है यहां आने के बाद में। तो इसके लिए भी आपको पहले से तैयार होकर आना पड़ेगा। जब भी आप यहां आते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 1 साल का पीरियड है, उसमें हमें हो सकता है काम मिले, हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है हम कमा पाए, हो सकता है नहीं कमा पाए। यदि नहीं कमा पाएंगे तो हम मेंटली उसके लिए तैयार हैं कि हम वहां पर जाकर के और अपना ये टाइम भी है वो देंगे। और उसके बाद में जब हमारे पेपर हमारे हाथ में होंगे यहां आने के बाद में, उसके बाद में यदि आप लैंग्वेज सीख जाते हैं, ये जो मैंने लैंग्वेज का चैनल शुरू किया था, लर्न इटालियन विद राम, हिंदी से इटालियन सीखे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी ने उसे फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, और वहां पर है सब्सक्राइब करके, और जो भी मैं इटालियन क्लासेस लेता हूं उससे इटालियन सीखिए। तो यहां पर आने के बाद में जब आपके हाथ में पेपर होते हैं, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको लैंग्वेज आती है, आप बात कर पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। सामने वाला देखता है कि यार इस इंसान को बात करनी आती है, ये जो मैं बोल रहा हूं वो समझ रहा है, तो उसे काम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक है कि आप जाएं, अगला पूछे आपका नाम क्या है, कोमेती कियामी, और आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाते, दा दोवे सेई, दा क्वांतो टेम्पो sei in Italia, आपको ये पूछा जाए और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो अगले को क्या लगेगा कि इसको यार ये नॉर्मल चीजें ही समझ में नहीं आ रही, इसको मैं काम रख लेता हूं और इसको कुछ मैं कहूंगा कि ये कर वो कर, तो ये कैसे कर पाएगा। इसीलिए जो ये पीरियड है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स के लिए इंतजार करते हैं यहां आने के बाद में, उस पीरियड का सदुपयोग ये किया जाए कि आप लैंग्वेज सीखे। आप इटालियन है उसमें अपनी पूरी जी जान लगा के तैयारी कीजिए कि आपको जितनी आ सके उतनी आए। वैसे ये तैयारी आप जैसे ही आपका यहां से नूलाउस्ता निकल जाता है, जब आपको ये समाचार मिल जाता है कि आपके पेपर निकल गए हैं, उसी दिन से यदि तैयारी शुरू कर दें तो और भी बेस्ट है कि जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑलरेडी बोलना आएगा, तो आप वहां से भी ये तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब आप काम लगेंगे तो नॉर्मली जो है यहां पर सैलरी जो है वो ये मान के चलिए कि 6 यूरो घंटे से लेकर के और
8-9 यूरो घंटे तक मिलती है सैलरी, नॉर्मली ये है। अब आपने वो भी एग्जांपल देखे होंगे कि 400 यूरो 500 यूरो में लोग काम कर रहे हैं, या 3 यूरो घंटे में काम कर रहे हैं, 2 यूरो घंटे में काम कर रहे हैं। वो एक अलग चीज है, वो जो भी रिकॉर्ड में नहीं होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है और कोई कितने में भी काम कर सकता है। लेकिन नॉर्मली जो ऑफिशियल जो सैलरी है, जो आपका यहाँ का सैलरी स्लिप है जिसे बुस्ता पागा बोलते हैं, उसमें जो आती है वो 6 से लेकर के 8-9 यूरो, और उसके बाद में यानी 10-11 यूरो भी होती है लोगों की जो पुराने हो जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग लेवल है सैलरी के। जो ये है बेसिक सैलरी। अब जैसे मान लो हम एग्जांपल लेकर चलते हैं 6 यूरो घंटे की ही, और आपने 8 घंटे काम किया तो आपका 48 यूरो हो गए एक दिन के, यानी मान के चलिए 50 यूरो एक दिन के हो गए आपके। अब आपने नॉर्मली यहां पर है वो मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, 5 दिन का सप्ताह होता है। लेकिन जैसे रेस्टोरेंट लाइन है तो रेस्टोरेंट लाइन में केवल एक दिन सप्ताह में बंद होता है रेस्टोरेंट, तो 6 दिन का काम होता है। वहां पर कई जगह पर पूरे 7 दिन का ही काम होता है, लेकिन एक सप्ताह में एक दिन की सबको छुट्टी मिलती है। तो मान के चलिए कि आपने 6 दिन काम किया तो 6 दिन के हो गए आपके 48 यूरो से 200 और 88 यूरो हो गए, यानी 50 का माने तो 300 यूरो हो गए आपके 6 दिन के। और एक महीने में 4 सप्ताह हो गए तो 4 सप्ताह के यानी 28 दिन के आपके हो गए 1200 यूरो। ये एक छोटा सा अंदाजा आपको बताया है कि अब यदि ये 6 यूरो लेकर के चल रहे हैं तो आपका यदि 7 यूरो में हो जाता है, 8 यूरो में हो जाता है, तो वो अलग सैलरी बन जाती है। ये है बेसिक सैलरी। अब इसके अलावा यदि आप जहां काम करते हैं वहां पर आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है, जिसे ओवर टाइम बोलते हैं, तो उसकी आपको अलग प्राइस मिलेगी, अलग रेट मिलेगी, और उन घंटों के एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल जाएंगे। या कई बार जिनमें जहां पर 7 दिन काम चलता है वहां पर आपका एक दिन एक्स्ट्रा लग गया तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, सैटरडे को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ऐसे कर करा के नॉर्मली जो मोटा मोटा है वो ये मान के चलिए कि 1400-1500 यूरो इंसान के महीने के बन जाते हैं। बाकी आप कम से कम लेकर चले तो 1200 यूरो का एग्जांपल है, वो सबसे बेस्ट है कि आपके 1200 यूरो हो गए महीने के। उनमें से आप जहां भी रहेंगे वहां का आपका खाना खर्चा है, रूम किराया है, ये सारा आपको अपने जेब से देना होगा। आपके खुद के मेंटेनेंस के जो भी चार्ज लगते हैं, आपका मोबाइल का है, आपके मान लो कुछ पसंद आ गया, बाजार में गए खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, कहीं बाहर में गए कॉफी पी ली, तो ये छोटा मोटा आपका खर्चा नॉर्मली ये मान के चलिए कि 50-100 यूरो महीने का एक्स्ट्रा वो भी हो ही जाता है। वो आप पर डिपेंड करते हैं आप कितना करते हैं। आप बिल्कुल 1 यूरो भी नहीं खर्च कर रह सकते हैं, और आप है वो चाहे जितना अपने हिसाब से भी खर्च कर सकते हैं। तो ये खर्चा भी एक्स्ट्रा हो गया आपका। रहने खाने का आपका लगना है तो वो नॉर्मली जो है वो 300 यूरो से लेकर के और 500 यूरो के बीच में आपका महीने का रहने खाने का खर्चा आ जाता है। कई जगह पर है वहां पर मान लो कि कोई जगह है जहां पर रूम सस्ते मिलते हैं, वहां का खर्चा कम आता है, तो वहां पर आपका 300 यूरो में भी महीने में काम चल जाता है। कई जगह ऐसी है कि जहां पर मकान भी महंगे मिलते हैं, खर्चा भी ज्यादा आता है, तो वहां पर आपका 350-400 यूरो भी महीने का लग जाता है। कई बार आप सेपरेट रहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा आपका चार्ज बन जाता है, लेकिन लोगों के साथ में रहेंगे तो लगभग 300 से 500 के बीच में आपका खर्चा महीने का लग जाता है। ये लगने के बाद में मान लो कि आपके 1400 यूरो बनते हैं महीने की सैलरी, और इसमें से ये 500 खर्च हो गए, तो आपके पास में नीचे क्या बचा, आपके पास में बच गए 900 यूरो। 900 में से और मान के चलिए कि 100 यूरो और खर्च हो जाएंगे आपके, तो भी आपके पास में 800 यूरो बचते हैं। और 800 यूरो का यदि हम आज की तारीख में जो रेट चल रही है यूरो और रुपये की, वो है 91 रुपया 1 यूरो का अभी चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में 93 था, 93 था, लेकिन मोटा मोटा 90 भी मान के चले तो आपका जो बनता है वो हो गया 900 यूरो से, 800 यूरो से भी लेके चलें तो 72,000 रुपए महीने के आपके हो गए। ये हम मिनिमम लेकर चले। याद रखिएगा कि मैं कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये इरादा कभी नहीं होता कि मैं आपको ऊंचे पहाड़ दिखा दूं और आप उस सपने को लेकर के आ जाएं। दुआएं आप सबके लिए यही है, प्रार्थनाएं आप सबके लिए यही है कि आप महीने के 2-2 लाख रुपए बचाएं। आपको 2000 यूरो सैलरी मिले, आपको 3000 यूरो सैलरी मिले, लेकिन जो हम
यानी मेरा है सोचने का कि आप रोस्ट सिनेरियो लेकर चलिए, बुरा से बुरा क्या हो सकता है उसको लेकर चलिए, तो इतना आपके पास में बच जाता है। 800 यूरो का मतलब 72,000 रुपए हो गए। अब आप खुद सोचिए कि इंडिया में आप क्या काम करके 72,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो ये निर्णय आप अपने आप पर रखिए कि अब आपको यहां पर आना है या नहीं आना है। अपना खुद का वहां का देखिए पहले कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, यदि वहां रह करके क्या आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, यहां आने के बाद में आप क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, यहां पर आने के बाद में आपकी क्या लाइफ स्टाइल होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना सा बताऊंगा, ये छोटी सी जानकारी। इसको लेकर के एक नया वीडियो और बनाऊंगा जिसमें और काफी चीजें बताऊंगा, यहाँ के प्लस और माइनस दोनों चीजें आपको बताऊंगा। पॉजिटिव क्या चीज है, नेगेटिव क्या चीज है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो रहेगा केवल आपका निर्णय, क्योंकि कोई भी दूसरा आपको नहीं कह सकता कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो निर्णय आपका खुद का होना चाहिए, आपकी खुद की यानी सोच होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है जिंदगी में आगे जाकर के। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, आपके जो सवाल हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में वीडियो शेयर जरूर कीजिए। सबसे बढ़िया वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन है वो यही है कि आप अपने सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, ग्रुप्स में है, वहां पर इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। जो यहाँ की बारे में जानना चाहते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, उनको ये जानकारियां होनी भी जरूरी हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।